व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज अभी तक हमने किसी भी पॉलिटिकल वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया भाई। देखो सीधी बात है, हमास, इज़राइल, पैलेस्टीनियन, पीपल ऑफ गज़ा, वेस्ट बैंक, मिडल ईस्ट, कतर, इंडिया, ये इतना कुछ दुनिया में हो रहा है कि मतलब हम खुद जो है ना कंफ्यूज हो गए थे। तो इसलिए आज हमने सारी वीडियोस फ़नी की हैं। हत्ता कि मेरे पास स्टॉक पड़ा था पॉलिटिकल, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज हम जो है ना सारी फ़नी वीडियोस ही करेंगे। लेकिन उसमें एक ऐसा टॉपिक आया है जिस पे आई बिलीव, यार देखो, जो होता है ना जेन्युइन बंदा, वो अपनी बंदी को किसी और के साथ देख नहीं सकता, ठीक है। तो अभी कॉफ़ी विद करण पे दीपिका और रणवीर गए, और हमें पता ही है बॉलीवुड के स्लैब्स का किस कौन से स्लैब का एक दूसरे के साथ चक्कर नहीं है, ठीक है। हमने सबको देखा, लेकिन कुछ ऐसी वहाँ पे बातें हो गई जो कि इतनी वायरल हो गई। अब मुझे नहीं पता ये प्लांटेड था, हाइप क्रिएट करने के लिए था, बट जिस तरह के एक्सप्रेशंस रणवीर के आ रहे थे, इट वाज लाइक के उसे ऐसे फील हो रहा था जैसे वो बेट्रे हुए, उसके बेट्रेयल हुआ उसके साथ, है ना। तो देखते हैं दीपिका पाडुकोन इज टॉक्सिक एंड हेयर्स द प्रूफ, कॉफ़ी विद करण सीजन 8। तो ये भाई कॉफ़ी विद करण ना एक उड़ता तीर है जो कि बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है ना अपनी टूई में ले लेते हैं ठीक है। तो मतलब चलती फिरती सही उनकी है। प्रेम कहानी जा रही थी, मुफ्त में कॉफ़ी विद करण आ गए, और अब पता नहीं इसका क्या आगे निकलेगा। तो वीडियो देखते हैं, 3 2 1 एंड अब भी तो तुमने बोला आई वाज ये सीइंग अदर एक्सप्रेशंस पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तुमको अब तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तुमको अब याद नहीं आ रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ घर हाँ जी, जाके हेलो, क्या बना। मर्द हेल्पलाइन से बात हो रही है। हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी रेड फ्लैग बीवी ने जो पब्लिक में नहीं बोलना था वो बोल दिया, और साथ ही अपना टॉक्सिक एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप को विमेन एम्पावरमेंट बना के दिखा दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं रिबाउंड बॉय हूँ और मेरी बीवी को बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है ना सर। मुझे रोना तो बहुत आया शो पे, लेकिन मैं ठीक से रो नहीं पाया। मदद करिए, मर्द हेल्पलाइन मेरी कुछ मदद करिए। पहले ही मेरे को डॉन के टीजर के बाद लोग फ्लिपकार्ट का डॉन बोल रहे हैं, अब मेरे को मीशो का विल स्मिथ नहीं बनना। इस औरत ने मेरे प्यार की रामलीला का तमाशा बना के रख दिया है। अब तो इसको देख के ये बोलने का भी मन नहीं करता कि दिल धड़कने दो। प्लीज हेल्प मर्द हेल्पलाइन। Not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age to. अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोल रिवर्सल कर दो और सोचो कि जो दीपिका ने बोला वही इस शो पे बोल दिया होता रणवीर सिंह या फिर रणबीर कपूर ने। पीछे पड़ जाते भाई सारी वुमेन, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सीइंग मल्टीपल वुमेन। तो सोचो ट्विटर पे जामुनी बाल महिला मंडल की सूडो फेमिनिस्ट ने इन दोनों लॉन्डो के कैरेक्टर्स का मूंग दाल का हलवा बना के उसके बलात्कारी साबित कर देते हैं, डाल के खा लिया होता अब तक। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Now there is absolutely no नॉट problem in टाई meeting करने से multiple पहले people, या रणवीर लेकिन से दीपिका रिलेशन में आने से पादुकोण की पहले toxicity की बात हो रही है nature ये में बात। glaringly वहां Point दिखती है is जब ये अपने मुंह से ये चीज कहती है that I was meeting multiple people but still I was mentally committed to रणवीर सिंह। This proves the fact कि दीपिका को शुरू से ही ये बात पता थी कि रणवीर सिंह उसके प्यार में पागल है, लेकिन दीपिका उसके प्यार में पागल नहीं है, and hence she was window shopping for the probable or potential relationships she wanted to have in the first place। और अगर ये मल्टीपल डेट्स में से कोई भी एक रिलेशनशिप आगे जाके मैच्योर नहीं होता इनटू अ लव रिलेशनशिप, मैं रणवीर सिंह के पास वापस आ जाऊंगी ये बोल के, ये एक्सक्यूज देके इनफैक्ट कि मैं मेंटली तो तुम्हारे से ही कमिटेड थी। अब इसका मतलब एक है और वो काफी साफ है कि रणवीर सिंह दीपिका का सेफ्टी नेट था फ्रॉम डे वन। मेरे को एक बात बताओ दीपू, अगर तुम ये अपने मुंह से फूट के बोल रही हो कि मैं मेंटली तुम्हारे से कमिटेड थी, तो अगर मेंटली तुम उससे कमिटेड हो तो तुम बाहर ढूंढ क्या रही हो दीपू? Two bona fide superstars that make one blockbuster of a couple. ब्लॉकबस्टर ऑफ अ कपल। अरे थांबा चुपड़ी चाची, थांबा। इन दोनों का कपल ना विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वाइब दे रहा है, और तुम्हारा ये चुतियापे की गोद भराई जैसा एपिसोड प्रूफ है इस चीज का। प्लीज हेल्प मर्द हेल्पलाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि यार देखो, अगर यही बातें रणवीर ने बोली होती कि मेरे माइंड में दीपिका थी लेकिन मैं और लड़कियों के साथ भी था कमिटेड, और
एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के मैं दीपिका के पास ही आ जाता था। मैं लिख के देता हूँ अब तक बलात्कारी के हैशटैग चल रहे होते, और पता नहीं रणवीर की क्या क्या उड़ाई जाती है। और सबसे बढ़ के इसमें वो फेमिनिस्ट वाला मोर्चा तो होता ही, मीमर हजरात भी कोई कमी ना छोड़ते, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दीपिका है, एक वुमेन है, और उस पे कुछ लोग तो बात कर रही हैं, लेकिन आई बिलीव, मेरा एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन ये है कि अगर अगर दीपिका और रणवीर के रिलेशन में कमिटमेंट होने से पहले, यानी कमिट होने से पहले, फॉर्मल डेटिंग से पहले, या फिर आप कह लो कुछ भी, जिससे ये रिश्ता काइंड ऑफ एक हम कहें कि नाउ इट्स अ कपल, उससे पहले अगर दीपिका किसी से मिलती थी तो फिर भाई ना मेरे ख्याल में रणवीर को होना चाहिए गुस्सा, और ना ही जो है ना लोगों को होना चाहिए। हाँ, अगर कमिट होने के बाद, शादी होने के बाद, या ड्यूरिंग फॉर्मल डेटिंग अगर दीपिका दूसरों को देख रही थी या उनके साथ रिलेशन में थी, देन इट्स अ बेटर। क्योंकि देखें, आपके साथ अभी वो बंदी कमिट नहीं हुई, वो आपके माइंड में एक है, वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको इश्क मोहब्बत होता है, लेकिन आपको एहसास ही नहीं होता, और आपको कहते हैं ना, मन आपको रिमाइंडर्स दे रहा होता है, दिल रिमाइंडर दे रहा होता है, लेकिन आप उसे कहते हैं साइड पर, या भाई तुम कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं, देन आपको सोचते हैं और ख्याल आते हैं। तो मेरे ख्याल में दीपिका यहाँ पे वो बात कर रही थी, और इस पे क्लैरिफिकेशन वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि बॉलीवुड में कौन ऐसा है जिसके 4-5 अफेयर्स ना रहे हों। और अगर रणवीर के नहीं थे तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं। रणवीर का तो हमने ये भी सुना है, प्रियंका के साथ भी था, अनुष्का के साथ भी था, तो इट डजेंट मैटर यार। द थिंग इज़, आपको आगे का सोचना चाहिए कि आफ्टर टाइंग द नॉट, उसके बाद कभी बिट्रेयल हुआ है तो फिर तो क्वेश्चन करना बनता है। उससे पहले का अगर है तो यू कैन नॉट जज अ पर्सन ऑन ऑन बेस ऑफ हिज और हर प्रीवियस और पास्ट लाइफ, ठीक है। मेरा इस पे ये स्टांस है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।